आप लोग का एक शो हुआ था बट आई एक्चुअली वाजंट देयर, सो एक रिक्वेस्ट है कि आपने जो पीसेस हैं, आपने जो पोएम्स लिखी है, आप आज चैनल में हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल। ओके, पहले दर्द सुनना चाहोगे या मोटिवेशन? कुछ भी चलेगा। तो पहले एक काम करते, पहले दर्द ही दे दीजिए। पहले दर्द, इसके बाद में। तो मेरी एक पोइट्री है जिसका नाम था चल रहा था। ये थोड़ा मेरी लाइफ की जर्नी की तरह है ये पोइट्री। सो ये पोइट्री कुछ ऐसी है कि अफसोस के बोझ को इस दिल के नाजुक कंधों पर लेकर चल रहा था, कि अफसोस के बोझ को इस दिल के नाजुक कंधों पर लेकर चल रहा था, लोगों के दिए हुए नाजायज़ कस्मों वादों का एतबार लेकर चल रहा था, कि अपनी ही सोच की बुलबुलैया की चक्की में मैं उस दाने की तरह मसल रहा था, कि छाले देखकर मेरी दास्ताए ज़िंदगी पर वो खुदा भी मुझसे पूछ बैठा कि क्या तू उम्मीदों के कोयले पर चल रहा था। क्या बात है। कि मिला आज जब मैं वक्त और ज़िंदगी से, क्या बात है। कि जब मिला आज मैं वक्त और ज़िंदगी से, महज एक ही सवाल था उनकी आंखों में कि क्या तू हमारे साथ चल रहा था, कि ज़िंदगी की सड़क पर थक कर जब मैं गमों के खटियों पर लेटा, तब मैं अपने ख्यालों में चल रहा था। बहुत खूब। किराए ख्याल में टकराया जब मैं हादसों से, किराए ख्याल में टकराया जब मैं हादसों से, तब मैं कागज़ और कलम की बैसाखी लेकर चल रहा था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। क्या कहने? कि खदेड़ा जब मुझे मोहब्बत के महलों से, कि खदेड़ा जब मुझे मोहब्बत के महलों से, क्या खबर थी इस बात की कि मैं तो आशिकों के कबीले की तरफ चल रहा था। दिल ले लिया यार इस लाइन में, दिल ले लिया। कि खदेड़ा जब मुझे मोहब्बत के महलों से, क्या खबर थी इस बात की कि मैं तो आशिकों के कबीले की तरफ चल रहा था, देखकर उनके ज़ख्मों को दे दी मैंने अपनी बैसाखी उन्हें, कि देखकर अपने ज़ख्मों को दे दी मैंने अपनी बैसाखी उन्हें, कुछ इसी तरह उन सारे टूटे दिलों को एक साथ लेकर चल रहा था। क्या बात है, क्या बात है। कहा था ना आपसे, सही नाम दिया ना मैंने, एकदम हाँ, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ये कट हो रहा है या जा रहा है? We have no clue, man. We have no clue. तो फिर पता चल जाएगा उसे। Yes, yes. सो जैसे कि ये था ओल्ड पेजेस का दर्द। मैं हूँ ओल्ड पेजेस का दर्द। अब आपको ओल्ड पेजेस का मोटिवेशन दिखाता हूँ। ख्याल। अच्छा, से शुरू करता हूँ, ख्याल से। ये उसी वक्त की बात है जब अपन ने कहा था कि कब से सोच रहा हूँ कि कुछ करूँ। कब से सोच रहा हूँ काफ़ी। ये बताइए कहाँ से शुरुआत? ये हम लोग दोस्त के घर पे पार्टी कर रहे थे और रात भर जागे। अब पार्टी करके थक गए, गालियाँ नाच लिया, तो अब एकदम सूदिंग गाना चल रहा है। सूदिंग गाना चलते चलते हमने लिरिक्स वाले भी गाने बंद कर दिए, अब सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल चल रहा है। और मॉर्निंग हम एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग बैठे, और मैंने एक ऐसा लिखा कि एक पीस लिखा जिसकी फर्स्ट लाइन थी, कब से सोच रहा हूँ कि कुछ करूँ। तो करना। उसमें हमने आधा घंटा ट्रिप किया। सोच रहा हूँ कुछ करूँ। ये उसके बाद का ख्याल है। तो ये ना तो पोइट्री है ना प्रोज है, लेकिन ये एक फ्लो में है। ख्याल, ये मेरे ख्याल हैं जो सबसे बात करते हैं। एक दिन मैं भी अपने ख्यालों से बात करना चाहता हूँ, मगर ये समझ नहीं आता कहाँ जाऊँ उनसे मिलने। उन्हें वहाँ बुलाऊँ जहाँ मैं रहता हूँ, या वहाँ जाऊँ जहाँ वो रहते हैं। खैर, सच बताऊँ तो मुझे वहीं जाना है जहाँ वो रहते हैं, क्योंकि ये ख्याल तो मेरा पता जानते ही हैं। वो इसीलिए तो वो जब चाहे तब आ ही जाते हैं। क्या बात, बहुत उम्दा। मगर मसला सिर्फ ये नहीं कि कहाँ मिलना है मुझे मेरे ख्यालों से, वो ये भी है कि मिलूँगा तो बात क्या करूँगा। ज़रा सोचिए कि असलियत में तो हम ख्यालों की बातें कर ही लेते हैं, मगर ख्यालों के साथ कौन सी असलियत की बात करूँ। वाह वाओ, वाह, it was a deep thing, huh? I started thinking. थैंक यू। लेकिन अगर
उनके साथ भी वैसी ही बातें करनी हो जैसे मैं सबसे करता हूँ, तो ख्यालों के साथ आखिर किस ख्याल की बात करूँगा? हाँ, एक सवाल है जो मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा कि बात करने के लिए तो तुम मेरी ज़बान का इस्तेमाल कर ही लेते हो, और क्यों करते हो? और जब तुम मेरे ज़रिए सबसे बातें करते हो तो क्या तुम अपनी असलियत बताते हो या तुम भी ख्यालों की बात? क्या बात है, क्या बात है। ऑसम। वेरी नाइस। So ये थोड़ा इंसेप्शन घुस गया था Actually, मुझे लिखते। मैंने कहा था ना, ये हमारा वो मार्टिन स्कॉर्सेज़ी है, ये हमारे ओल्ड You remember the movie The Matrix? Yes. मुझे वो याद आ गया। तो नेक्स्ट मतलब आपने सुना अभी ख्याल था, उसके बाद जो सबसे पहली बार जब मैंने सोचा कि हाँ, मैंने सोचा और ये समझा और ये जाना कि गहराई को मैंने समझा थोड़ा सा, एक गहरे समंदर की अगर हल्की सी सतह के नीचे वाली जो बूंद मैंने पकड़ी, तो वो मुझे लगता है कि मैंने इस नज़्म से अपने आप को थोड़ा समझा। तो ये इस नज़्म का नाम है मैं, लेकिन ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सभी के लिए, इसीलिए सबसे पहले मेरे लिए है। मैं एक सफ़र में हूँ या एक सफ़र हूँ मैं? क्या बात। मैं एक सफ़र में हूँ या एक सफ़र हूँ मैं, हाँ हूँ तो कहीं मैं, पर किधर हूँ मैं? मैं रास्ते में हूँ या रास्ता हूँ मैं, खुद ही खुद से पूछूं कहाँ चला हूँ मैं? वाह। क्या बात है। मैं उजला दिन भी हूँ गहरी रात भी मैं, होके इतने अलग भी देखो एक दूसरे के साथ हूँ मैं। वाह। मैं खुला एक राज भी हूँ बंद एक किताब भी मैं, क्या मुझको खुद में छुपा लूँ या सब कुछ खोल दूँ मैं? मैं भीनी खुशबू भी हूँ बहती हवा भी मैं, होकर वजूद में भी क्यों किसी को कभी दिखूँ ना मैं? क्या बात है। मैं गूंजती खुशी भी हूँ सहमी सी तकलीफ भी मैं, जहाँ दिखूँ धुंधला धुंधला दिखूँ अब तक अधूरा ख्वाब हूँ मैं। वाह वाह। वाह। मैं ख्यालों का शोर भी हूँ मुलायम नींद भी मैं, क्या बरसों से मैं सोया नहीं या अब जाके जागा हूँ मैं? सियाह यानी काला। मैं सियाह रास्तों का चराग हूँ रोशन गली का काला कोना भी मैं, ये सुनहरी धूप आकर गिरी है मुझ पे या अब अंदर से जल रहा हूँ मैं कभी दिखता ज़रा सा हूँ कभी चमकता पूरा हूँ मैं। ये मेरा फेवरेट स्टैंज़ा है। मैं कभी दिखता ज़रा सा हूँ कभी चमकता पूरा हूँ मैं, संग तारों के रहूँ या बिल्कुल लकेला, जैसा भी हूँ चांद हूँ मैं। वाह। जिंदाबाद। मैं आगे बढ़ा ही कब था, हाँ पीछे रुका भी कब मैं, समझा वक्त को वक्त ने ही बस इसलिए, एक पल को मैं एक पल भी मैं। क्या बात, क्या बात। खैर जो कुछ भी हूँ मैं हूँ कुछ नहीं मैं होकर भी मैं नहीं ना होकर भी हूँ मैं। Dude, it was awesome. थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैसा होता है पता है, एक सिक्का होता है, उसके दो पहलू होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दो तरीके के शायर होते हैं। एक जिनकी शायरी पर आप चिल्ला चिल्ला कर, टेबल तालियां बजा बजा कर, चिल्लम चाली कर कर सब इधर तहस नहस कर दोगे, जो मैं हूँ। ठीक है, तो मतलब मैं हूँ ना, मुझे पता है कि चिल्लाएंगे लोग, बट ये जो है ना, इसका बेस्ट पार्ट क्या पता है, जो दूसरे तरीके के शायर होते हैं ना, जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करते हैं। Yes. That's where Sufi comes in the picture. हमें नाम दिया गया है भाई मेरे दोस्त के द्वारा भाई कि के वो ओल्ड पेजेस का शोर है और मैं ओल्ड पेजेस की खामोशी। खामोशी। क्या बात So है। yes. वाह। आप समझ रहे हो ना मेरी हालत क्या होती है। लेकिन वो बात है बहुत 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 तकलीफ दी हमने से। मतलब ऐसा होता था कि मैं ऑफिस से आ रहा हूँ और उसके बाद मैं डी वेला पे बैठ के इनके साथ कॉफ़ी पीता था, ये बुक्स लेके आ जाते थे सामने। अब मैं एक जोन से दूसरे जोन में शिफ्ट होने के लिए मुझे लगता था टाइम, अब नहीं लगता। ये हो जाता तुरंत हो जाता। और हाँ, एक चीज़ तो हम बताना भूल गए
तो ये रैपिंग कल्चर में बहुत फेमस है। साइफर होता है, साइफर इज लाइक कि आप बस मिल जाओ, टॉपिक दिया या ना दिया जाए, आप लोग को ऑन द स्पॉट रैप करना है। और ये कल्चर से इंस्पायर्ड होकर हमने पोइट्री में किया है। एक्चुअली हम स्पीकर चालू करेंगे, एक सूदिंग रिलैक्सिंग म्यूजिक होगा, और उसके उसूल ये कि ना उसे कहीं लिखा जाएगा, ना उसे नोट किया जाएगा, ना उसे याद रखने की कोशिश की जाएगी। और वो हमने लिटरली 7 बजे शुरू किया डी बेला कैफे हाउस, वो जो कॉफ़ी हाउस है, और 1:30 बजे तक वहाँ पर चला क्योंकि बंद हो गया, अब वहाँ से निकाल दिया जाएगा। फिर हम वहाँ से उठते थे, एयरपोर्ट जाते थे हम। हाँ। एयरपोर्ट के कॉफ़ी हाउस में बैठेंगे और वहाँ पे सुबह 4 बजे तक करेंगे, और हम सिर्फ यही करते थे, सिर्फ यही करते थे कि म्यूजिक चल रहा है, कोई भी टॉपिक, साइफर ये 2 लाइन, उसके बाद मैं जाता था ऑफिस, उसके बाद ही जाते थे ऑफिस। तो समझ रहे हो कि वो पोस्टर कहाँ से आया? वो यहीं से वो रेजिग्नेशन लेटर बना रखा था, साइन हमारी वजह से। हम थे, शरीर इनका था, रूह हमारी थी। मुझे याद है वो जब मैंने रेजिग्नेशन डाला, उस ईमेल का स्क्रीनशॉट मैंने पहले इन दोनों को भेजा, तो गाइस डन, आज से ओल्ड पेजेस की शुरुआत। इट टुक अ लॉट, बट अगर मैं ही डर जाता उस चीज़ से तो आई डोंट थिंक कि कभी ये चीज़ के लिए मैं स्टेप ले पाता। तो इसीलिए मेरा वही मैसेज रहता है हर किसी को कि अगर आपका डर है तो जायज़ है उससे डरना, कोई बात नहीं, बट लेकिन वो डर इतना तुम पे हावी ना हो जाए कि तुम उसके बदले और कुछ कर ही ना पाओ। यस, तो जैसे हम दोनों की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और इसे पीआर का हो, मार्केटिंग का हो, कुछ भी हो, मेरे भाई ने ओल्ड पेजेस के लिए एक पोएम लिखी है। वाओ, तो मैं चाहता हूँ कि शुक्रिया तुम्हारा भी और तुम्हारा भी। फोन में जरा मैं देख लेता हूँ। मैं और आपको पता चलेगा कि ये कहते हैं कि एक मिनट, ये भाई साहब लिख नहीं सकते, मैंने वो कर दिया, ठीक है, पर ये पोइट्री से आपको पता चलेगा कि ये कितना उम्दा लिखते। तो जैसे मैं कहता हूँ ना कि मैं इश्क का मुसाफिर हूँ, ये ख्यालों का मुसाफिर है, ये ऐसे ही तजुर्बे के मुसाफिर नहीं है, उसके पीछे का एक काफ़ी बड़ा रीज़न है जो आपको ये पोइट्री से पता चलेगा। I'm waiting. yes. ये बेसिकली किताबों पर है, हम इमोशंस लिखना चाहते हैं, और मुझे पता है कि जब मैं इमोशंस लिखना चाहता था तो क्या होता है कि कोई भी तुम्हारे इमोशंस वो अंदर घर कर जाता है, बट जब तुम उन्हें लिख देते हो तो तुम्हारा 50% काम वहीं हो जाता है कम्प्लीटली। तो इसी बहाने ओल्ड पेजेस भी है और उसी के ऊपर ये मेरी पोएम भी। हम कि किताबें महज पन्ने नहीं, किसी के दिल की जुबां है, उन पे उमड़ी हुई सियाही बदलते हुए इस वक्त के निशान है। मानो तो है बोझ, मानो तो ये जहाँ है, उसकी गहराइयों को ना नाप सकोगे कभी, क्योंकि ये वो खुला आसमां है। अब पन्ने पुराने हुए तो क्या, इनमें लिखी कहानियाँ आज भी जवां है। अब पन्ने पुराने हुए तो क्या, इनमें लिखी कहानियाँ आज भी जवां है, क्योंकि ये महज पन्ने नहीं, तेरी हर मुस्कुराहट और आंसुओं का गवाह है। कि जब तुम पढ़ोगे इन्हें तुम्हें लगेगा कि ये बीते हुए वक्त की दास्तां है, कि जब तुम पढ़ोगे इन्हें तुम्हें लगेगा कि ये बीते हुए वक्त की दास्तां है, पर है नादान, ये आने वाले हर नए मंजर का ऐलान है। क्या बात है, बहुत क्या बात, बहुत अच्छे, मतलब इतनी बार ये पोइट्री सुन चुके हैं, पर वो जो फील है, जो ये एसेंस है ये पोइट्री का, ये कभी जाता ही नहीं है। एंड कैन यू सी दैट्स द रीजन व्हाई ओल्ड पेजेस सूफी मी शोर खामोशी, बिकॉज ये तजुर्बे का मुसाफिर, ये क्योंकि ये अपने आप में ये शोर भी है, क्योंकि ये अपने आप में खामोशी भी है, बेशक। इसके लिए It well defines old pages, this poem. यस। और उसी के लिए मैं थोड़ा सा प्रमोशन करना चाहूँगा आपके चैनल पे Yes. कि बहुत जल्द इसी पोएम का एक शॉर्ट वीडियो आ रहा है और बहुत अच्छी तरीके से इसको दर्शाया गया है स्क्रीन पर। तो आप लोग ज़रूर ओल्ड पेजेस को पहले सब्सक्राइब करना, और ज़रूर ये ब्रोमा है को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, लोगों के साथ शेयर करना, घर वालों के साथ बैठ के देखना, सबको दिखाना और फैलाओ। बहुत ज़रूरत है। ज़रूरत है।